आज की वीडियो में एक थोड़ी मुझे लगा कि ये थोड़ा न्यू इन्फॉर्मेशन है, वो देता हूँ मैं। ये फ़ोन में फेस आईडी नहीं चल रहा है। फेस आईडी पे जब हम जाते हैं सेटअप करने के लिए, तो देखिए क्या लिख के आता है। ये मैं गया फ़ोन में फेस आईडी में और 970268 पासवर्ड डाला। अब फेस आईडी लगाने जाएंगे, फेस आईडी पे क्लिक किया, सेटअप पे देखिए ये फेस आया और नॉट अवेलेबल। फेस आईडी आया और नॉट अवेलेबल। देखिए फेस आया था मेरा, ऐसा नहीं है। अगर मेरा फेस ही नहीं आ रहा, समझो इस पे मैं क्लिक करता हूँ और मेरा सर्कल ही नहीं बनता है, सर्कल जो मेरा सर्कल जो आता है फेस आईडी के लिए, जो सर्कल आता है स्कैनिंग के लिए, वो सर्कल ही नहीं बनता है, तब समझो आपके कोई ना कोई सेंसर चेंज है या ब्रोकन है या जो भी एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। अब इस केस में देखिए फेस आईडी पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो क्लिक करने के बाद में क्या हो रहा है, वो सर्कल भी आ रहा, फेस भी आ रहा। देखिए मैं फिर से क्लिक करता हूँ, ये फेस आएगा, ये फेस आया, देखिए। और देखो अभी आ गया, ये देखिए नॉट अवेलेबल आ गया। एक बार फेस आया था, नॉट अवेलेबल आ गया वापस से। फेस आके नॉट अवेलेबल हो रहा है, ये देखिए अब डायरेक्ट नॉट अवेलेबल आ गया। फिर से क्लिक करता हूँ मैं फेस आईडी पे, ये देखिए फेस आके नॉट अवेलेबल। अब इस केस में आप कैसे कंफर्म करेंगे कि क्या फोन में इशू है, कौन सा सेंसर खराब है? तो चलिए थ्री टूल में फोन को कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि सेंसर कौन कौन सा दिखा रहा है। थ्री टूल मैंने ओपन किया और ये मैं फोन कनेक्ट करता हूँ, फोन कनेक्ट किया। अब ये फेस आईडी टेस्ट है, थ्री टूल में एक नया ऑप्शन आया है फेस आईडी टेस्ट का। आप कस्टमाइज पे जाएंगे, अगर आपको चेक करना है, जैसे हम देखो यहाँ पे एक तो वेरिफिकेशन रिपोर्ट है और डिवाइस डिटेल है। डिवाइस डिटेल में अगर मैं जाता हूँ, डिवाइस डिटेल में अगर मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए मेरा यहाँ पे आ जाएगा, इंफ्रारेड का सीरियल नंबर आ गया, डॉट मैट्रिक्स का सीरियल नंबर आ गया, डॉट प्रोजेक्टर का, एम्बियन लाइट का सीरियल नंबर आ गया, और यहाँ पर डिस्टेंस सेंसर का सीरियल नंबर आ गया, ये आ गया। अब जो दूसरा ऑप्शन है आपका, यहाँ पे फेस आईडी टेस्ट एक नया ऑप्शन आया है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ और इस पे रुकिए, ये ओपन नहीं हो रहा है आपका, एक सेकंड। इसमें देखिए मैं न्यू विंडो खोल रहा हूँ ना इसकी, तो न्यू विंडो दिख रही नहीं है। एक काम करता हूँ, मैं आपको ना एलबी टूल में दिखाता हूँ। चलिए कोई इशू नहीं है, मैं थ्री टूल को बंद करता हूँ, एलबी टूल ओपन करता हूँ। एलबी टूल में हमें क्या देखना है कि सारे सेंसर इसके ओके है कि नहीं ओके, या कौन सा सेंसर मिसिंग है इसके अंदर। ये मैंने एलबी टूल देखा। अब एलबी टूल में फोन कनेक्ट करते हैं, देखिए रीड हो रहा है। पासवर्ड खोल लेते हैं। देखिए ये आ गया, आपका लेटिस का सीरियल नंबर आ गया, इसका डॉट प्रोजेक्टर का, इंफ्रारेड का सीरियल नंबर आ गया, रोजा लाइन आ गया, एम्बियन लाइट आ गया। मतलब जो भी फेस आईडी से रिलेटेड है, सारे सेंसर ये आपको शो कर रहे हैं, सारे सेंसर शो कर रहे हैं। उसके बाद भी नॉट अवेलेबल आ रहा है, तो ये केस में क्या हो सकता है? ये केस में ये हो सकता है कि हो सकता है कि मान लो कोई स्ट्रिप कहीं से थोड़ी कटी रहेगी, कभी वो ज्वाइंट हो जाती रहेगी, कभी कट जाती रहेगी। तो इस वजह से भी हो सकता है कभी फेस आईडी चल रही, कभी नहीं चल रही। बहुत बार क्या होता है, जो अपर फ्लैक्स लगी हुई है वो कटती है, थोड़ी सी कटती है, तो फेस आईडी नॉट अवेलेबल आ जाता है, नॉट अवेलेबल आ जाता है। या अलाइनमेंट भी अगर आपकी प्रॉपर नहीं होगी, अगर डॉट प्रोजेक्टर आप किसी ने रिपेयर किया है, मान लो इसके अंदर फेस आईडी बनी है किसी ने ओल्ड मेथड से, जो डॉट प्रोजेक्टर है उसको बिठाया है, उसकी अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं होती है, तो भी क्या आएगा, आपका फेस आएगा और नो नॉट अवेलेबल का ये एरर मारेगा। लेकिन ये केस में इस फोन के अंदर फेस आईडी का काम किया नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं है, ये फोन फ्रेश है, फेस आईडी का काम कुछ नहीं किया हुआ है। अब हम क्या चेक करते हैं, देखो डॉट प्रोजेक्टर वर्किंग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको चेक करते हैं। इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम जाएंगे मैसेज में। मैसेज में जाने के बाद एक और ऑप्शन है, चलो पोर्ट्रेट मोड में भी चेक होगा, एक मैसेज में चेक करते हैं। मैसेज में जाके राइट मैसेज पे जाएंगे, फिर ये एक इमोजी है, कोई भी इमोजी लेंगे। जैसे मैंने ये इमोजी कोई भी एक सिलेक्ट कर लिया,
एक इमोजी सिलेक्ट कर लिया। देखिए, जब मैं फेस घुमा रहा हूँ डॉट प्रोजेक्टर की लाइट कैसे जल रही है। इसका मतलब डॉट प्रोजेक्टर हमारा वर्किंग में है, लाइट जल रही है प्रॉपर एकदम। डॉट प्रोजेक्टर हमारा वर्किंग में है, इसका मतलब इस फोन में डॉट प्रोजेक्टर का इशू नहीं है। ये लाइट देखिए कंटिन्यूस ब्लिंकिंग कर रही है और फेस भी हमारा घूम रहा है यहाँ से वहां, यहाँ से वहां। अब आ गया अपर सेंसर। अपर कॉलिंग सेंसर में प्रॉक्सीमेट्री सेंसर लगा हुआ है। अगर प्रॉक्सीमेट्री सेंसर में अगर कुछ इशू होगा या स्ट्रिप कटी रहेगी तो उसका सीरियल नंबर नहीं आएगा, तो एलवी टूल पे उसका सीरियल नंबर भी दिखा रहा है। अब बचा इंफ्रारेड कैमरा। इंफ्रारेड कैमरा का भी सीरियल नंबर शो हो रहा है। और ऐसा भी नहीं कि कोई इसमें से चेंज है, अगर चेंज रहेगा तो आपका इस ऑप्शन में अंदर ही नहीं जाएगा। ये जब फेस आईडी पे क्लिक करूंगा तो डायरेक्ट ही नॉट अवेलेबल आ जाएगा, फेस आईडी नॉट अवेलेबल। लेकिन ये हमारे केस में क्या अंदर जा रहा है ये, इसका मतलब सारी चीजें इसकी ओरिजिनल लगी हुई है। देखो इस केस में क्या होता है, आपको क्या करना है, चार्जर है ना, चार्जर चार्जर लगा के फेस आईडी चेक करना है, चार्जर कनेक्ट करके। अब ये मैं चार्जर लगा रहा हूँ फोन में, ये मैंने चार्जर इंसर्ट किया, फोन चार्जिंग मोड में आ गया। जब भी पीसी से कनेक्ट था, अब चार्जर लगाएं। अब चार्जर लगाने के बाद हम फेस आईडी को चेक करेंगे। चार्जर लगाया मैंने, ये चार्जर इंसर्ट किया इसको 970268। चार्जर लगाने के बाद फेस आईडी सेटअप करेंगे। देखो देखो फेस आईडी लग गई। ये सेटअप हो गया। अब लॉक खोलता हूँ, देखो लॉक खुल रहा है, फेस आईडी एकदम प्रॉपर चल रही है। ये चार्जर इंसर्ट है, ये देखिए हर बार खुल रहा है लॉक। ये चार्जर इंसर्ट है। अब चार्जर को मैं रिमूव कर देता हूँ। चार्जर रिमूव कर दिया, फेस आईडी में गया, 268 फेस आईडी में गया और मैं इसको रीसेट कर रहा हूँ। रीसेट कर दिया। अब बिना चार्जर के फिर से चेक करेंगे। देखो सेटअप पे गया और क्लिक किया, अभी देखो फेस आईडी आई। ठीक है, फिर से रीसेट किए, देखिए एक बार चार्जर इंसर्ट हो गया है तो फेस आईडी लग रही। अब रीसेट करके फोन को एक बार बंद करके चालू करेंगे। फोन को स्विच ऑफ किए, बट फोन स्विच ऑफ होकर ऑन हुआ है। अब उसके बाद में चेक करेंगे। सेटअप पे गए और क्लिक किया, देखिए फेस आईडी नॉट अवेलेबल। फिर से जाएंगे, सेटअप पे क्लिक किया, देखिए अब तो फेस भी नहीं आया, सीधा फेस आईडी नॉट अवेलेबल। ये देखिए फिर फेस आया, फिर नॉट अवेलेबल। अब इसी चीज को सेम फिर से चार्जर कनेक्ट करेंगे। ये चार्जर कनेक्ट किया और इसके बाद फेस आईडी को लगाएंगे। देखो
ये चार्जर कनेक्ट करके फेस आईडी लगाएंगे। ये देखिए, लग गए फेस आईडी। और लॉक ओपन करता हूँ, देखो। इसका जो रीजन है, मेन रीजन कि ये ऐसा क्यों होता है, इसकी बैटरी खराब होती है, इस वजह से रीजन ये इशू आता है। अगर ये केस में आया तो आप क्या करो, चार्जर लगा के उसको कंफर्म कर लो एक बार। सबसे पहला, अगर चार्जर लगा के फेस आईडी चलती है तो इसका मतलब आपका वो बैटरी में इशू, आप बैटरी रिप्लेस कर दो। देखिए, अब जब तक चार्जर लगा है, जितने बार भी मैं करूंगा हर बार फेस आईडी खुलेगी। ये देखिए, देखिए ये इशू बैटरी का है। चलिए ठीक है।